नमस्कार साथियों। मैं राष्ट्रीय उत्तरण पार्टी से अध्यक्ष नवनीत गुसाई व संरक्षक उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद। मैं भाजपा सरकार की कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं। जो उत्तराखंड के इन्होंने हालात कर दिए, आज तक भी यहाँ पर ऐसे भेदभाव नहीं हुए थे जो आज हालत उत्तराखंड के इन्होंने कर दिए हैं, और पूरे देश के हालत इन्होंने कर दिए हैं। और जितने भी मुख्यमंत्री बने हैं ज़्यादातर भाजपा के या आरएसएस से जुड़े हुए हैं, और इनके संगठन हैं जो यहाँ पे घर घर जाकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं। खुद ये ज़मीनें घेर के, जो इनके संगठन हैं, ज़मीनें घेर के रह रहे हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड का माहौल देहरादून है, कोटद्वार का है, पूरा इन्होंने नाश कर दिया है। हमारी पार्टी ने अभी बीच में जो हिंदू मुस्लिम है तथाकथित संगठन थे, जो बिल्डिंग पे जो कह रहे थे अतिक्रमण है अतिक्रमण है, अतिक्रमण तो इन लोगों ने कर रखा है, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। मैं आपको पहले तो बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पर पूरे उत्तराखंड में माहौल ख़राब हो गया है, उसमें नंबर 1 पर देहरादून आ गया है। एक ही दिन में 3-3 4-4 हत्याएं हो रही हैं, सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। हरिद्वार है, देहरादून है, और एक लड़की का भी देहरादून में इतनी बुरी तरह से हत्या कर दी सरेआम। और ऐसी जगह हत्या हुई है जहाँ पे लोग खुद अतिक्रमण करके रह रहे हैं, और बात बात में ये लड़ने लग जाते हैं। और इन लोगों ने कभी भी अंकिता भंडारी के समर्थन में नहीं गया। उत्तराखंड में भी इन्होंने उत्तराखंडियों पर, जो मूल निवासी हैं यहाँ पे, तलवारें निकाली, चापड़े निकाली। ये वही लोग हैं। और वैसे तो ये दावा करते हैं, जो मच्छी बाज़ार के आसपास के लोग हैं, कि हम बचाते, एक भी आदमी बचाने वाला नहीं आया। और जो जो अपने यहाँ के मूल निवासी हैं उन पे ये लोग हमले करते हैं और दबाव बनाते हैं। आज तक भी, जब भी उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, इन लोगों ने आज तक भी उत्तराखंडियों का कभी सहयोग नहीं करा। और अब सब में ज़्यादा फ़ायदा ही व्यापार वर्ग को होता है, व्यापारी वर्ग को होता है। ये लोग बहुत ही ख़तरनाक लोग हैं, हमारे लोग गुमराह ना हों। और अब मैं जाता हूँ ऋषिकेश में। जो ऋषिकेश में भी जो भूमि अधिग्रहण का चल रहा है कि सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। आज तक सरकारी ज़मीन कैसे हो सकती है? वो एक भाजपा का जो बापू ग्राम पे ज़मीनें हैं, वहाँ पे खेती हो रही है वर्षों से। इसमें भाजपा का हिडन एजेंडा है, क्योंकि एम्स है इस तरफ लोकेशन बहुत अच्छी होती है, दूर से गंगा दिखती है, इतना अच्छा व्यू होता है। और ये अडानी अंबानी की कोई, मैंने सुना है, योजना चल रही है, उसको ज़मीन को एक्वायर करके किसी तरह, पहले तो इनसे खाली करवाएंगे किसी भी तरह, कोर्ट से वैसे हाथ अपनाने के लिए। और फिर वहाँ पे ऐसी चीज़ बनाएंगे जिससे ये अडानी अंबानी को दे दें, बेच दें, और लाखों करोड़ों रुपए खाएं। क्योंकि ऋषिकेश धार्मिक भावना है, पूरे हिंदुस्तान में धार्मिक भावना पे आता है ऋषिकेश, हरिद्वार, और पूरा उत्तराखंड ही आता है। इनकी नियत ही लगी है, जो भाजपा की सरकार है, कि इस ज़मीन को खाली कराएं, और किसी भी तरह खाली करा कर यहाँ के मूल निवासियों को उजाड़ दें। जब से ये लोग खेती भी करते हैं, वहाँ पे रह रहे हैं, अब बिक रही है ज़मीनें। तो पहले सरकार सोती रही, 50 60 70 साल से रह रहे हैं ऋषिकेश में, वहाँ पे भी इन्होंने माहौल बिगाड़ दिया पूरा ऋषिकेश का आए दिन। और यहाँ पे जो पूरे पुलिस वाले हैं, ये अत्याचार कर रहे हैं, किसी की भी जांच नहीं करते हैं। ऐसी पुलिस को बर्खास्त कर देना चाहिए। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड में जो पटवारी सिस्टम जो चल रहा था राजा टिहरी के राजा के ज़माने से, वही चलना चाहिए, वही कामयाब है। नहीं तो ये बेलगाम हो चुकी है, आते जाते आदमियों को रोक रहे हैं, अवैध वसूली कर रहे हैं। इसकी हमारी पार्टी कड़ी निंदा करती है। अब मैं जाना चाहता हूँ कोटद्वार। कोटद्वार में भी इन्होंने इतना बुरा माहौल बिगाड़ दिया है, बहुत बुरा माहौल। वहाँ के पौड़ी के लोगों को कम से कम समझना चाहिए, भाजपा के लोगों को नहीं जिताना चाहिए। और जो दीपक है, वो बेचारा अकेला ही आगे आया, दीपक कुमार, और उसका दोस्त है जो रावत जी हैं, वो भी आए, और भी लोग आए। मैं तो कहता हूँ, इन लोगों ने, कोटद्वार के लोगों ने, पौड़ी के लोगों ने अंकिता भंडारी में कोई सहयोग नहीं करा। हम लोग लड़ रहे हैं, जहाँ तक भी है हिम्मत नहीं हार रहे हैं। सीबीआई जांच का भी हमारे को भरोसा नहीं है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड को हुए हुए कम से कम भी 35 साल हो गए हैं।
और उसकी भी आज तक सीबीआई ने एक भी आदमी को सज़ा नहीं दिलाई। और उसमें भी सारे जो जो महिलाओं को बेइज्जत करने वाले लोग थे, हिंदू ही थे, और वो सब भाजपा ने प्रमोशन दिए बाद में। ये भाजपा ऐसी है, हिंदू का ही बेड़ा गर्क कर रही है और बाकी लोगों को हिंदू मुसलमान के तहत लड़ा रही है। अब देखो कोट द्वार में भी हिडन एजेंडा चल रहा है। और क्या कहते हैं, अपना देहरादून में तो चल ही रहा है, पूरी जगह मार काट मची है, हरिद्वार में मची है, ऋषिकेश में देख लो आप। इनकी नज़र ज़मीन पर है। कहते हैं डेमोक्रेसी चेंज होगी, चेंज होगी। अब देखो बाहर से लोग आके इन्होंने इतने बड़े बड़े बिल्डिंगें बना दी यहाँ पे देहरादून में, और जगह भी बिल्डिंग बना रहे हैं बड़ी भयंकर भयंकर, उसमें बाहर के लोगों को बसा रहे हैं यहाँ पे। डेमोक्रेसी तो ये खुद ही चेंज कर रहे हैं, इन्हीं के आदमी भू कानून की जो है धज्जियाँ उड़ा दी इन्होंने, और बहुत बेड़ा गर्क कर दिया है। सारे लोग यहाँ पे आके ज़मीनें ले रहे हैं, फिर डेमोक्रेसी तो अपने आप ही चेंज हो जाएगी। पूरे वर्ल्ड के लोग आके यहाँ पे देहरादून में रह रहे हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं। अब ये रिजॉर्ट बनाने की भी छूट दे दी। धामी सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, हम लोगों को सचेत हो जाना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में भाजपा इस पूरे उत्तराखंड का बेड़ा गर्क कर देगी, और कर दिया है। आने वाले टाइम में हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा कि हम देवभूमि के लोग हैं और हमें ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। अंकिता भंडारी को देख लो, यहाँ की लड़कियाँ तो कम से कम लेडीज़ वगैरह सेफ नहीं है। नहीं तो धामी सरकार को जब तक हम उजाड़ नहीं देंगे भाजपा, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है, बच्चे यहाँ पे रह नहीं सकते। पूरे उत्तराखंड के लोगों को सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो मैं तो उस दीपक की बहुत प्रशंसा करता हूँ। बेचारे ने अकेले, एक दो जनों ने अकेले ही उनसे भिड़े, बाबा बाबा कह रहे हैं। बताओ, कोई बात होती है? कोई, हाँ, कोई गलत काम कर रहा है उसका विरोध करना चाहिए ना। कोई जो दल है, ये दल है, ये खुद ज़मीनें घेर के देहरादून में इन्होंने घर बना रखे। इनकी हम तो चाहते हैं पूरी जांच होनी चाहिए, और जो उत्तराखंड की निकम्मी पुलिस है उसकी हमारी पार्टी कड़ी निंदा करती है। और आने वाले टाइम में इनकी भी जो फर्जीवाड़ा करके ये नौकरी लग गए हैं उत्तराखंड में, पूरे इनके प्रमोशन हो गए हैं। उत्तराखंड की पुलिस पूरे वर्ल्ड में सब में ज़्यादा निकम्मी पुलिस है। पहले यूपी में थे तो बेचारे पुलिस वाले देखते थे कौन अच्छा है कौन बुरा है, बस ये कुछ नहीं देखते। ये बहुत ही गंदे लोग हैं, इन पे कभी विश्वास मत करना। इनका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।